हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। यानी कि आपकी स्ट्रांग फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की स्ट्रांग इमोशंस और स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यानी कि दोनों एक दूसरे को लेकर आप दोनों क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो एक दूसरे को लेकर, हम साथ में देखने वाले हैं आज कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर होने वाली है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो ये ब्लू कैंडल होने वाली है आपकी एनर्जी के लिए, मैं पिक करने वाली हूं, और ये रेड कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यू वर्सेस देम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मन को शांत करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यही मेरा नंबर है, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, अपने मन को शांत कर लीजिए, अपने पार्टनर के फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, और इस कैंडल को देखकर आप अपना नाम ले सकते हैं 3 बार। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। साथ में देखने जा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर उनके दोनों के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए, करंट फीलिंग्स क्या है। आपके कंपैरिजन में अब आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव मोड में दिख रहे हैं, यानी कि ये काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके कंपैरिजन में यहाँ पर इतनी ज्यादा वैक्स गिर गई है और आपकी बस 2 ही वैक्स में अटक गया है। अब देख रहे हो वैक्स ही नहीं गिर रही आपके पोर्शन में। आप बहुत मिस करते हो इनको, आप बहुत याद करते हो इन्हें, आप इनके बात में बहुत मतलब इनके बारे में बहुत सोचते हो। और यस, जब भी आप इनको याद करते हो आप बहुत हर्ट फील करते हो, आप मुझे बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, और कहीं ना कहीं क्लोज्ड ऑफ से दिखाई दे रहे हो कि आपको बहुत एंजाइटी होती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना नहीं, बस बंद ही रहना, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, और बहुत ज्यादा इमोशंस आपके दिल में दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान हो जाते हो। आप ना डिनाइल जोन में भी दिख रहे हो, मतलब आप ऐसा फील कर रहे हो कि नहीं भाई, मैं उससे प्यार नहीं करती या नहीं करता, मैं वो मेरी गलती है, मेरा एक रिग्रेट है, मुझसे गलती हो गई उससे प्यार करना। आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर पूरे दिल से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं करना चाहते हैं इवन, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में मुझे पॉजिटिविटी काफी ज्यादा दिख रही है कंपैरेटिवली आपके। ठीक है, हाँ, आपने बहुत कुछ झेला है ना इस कनेक्शन में, इसलिए आप इतने नेगेटिव हो गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ बहुत, जिस वजह से आप परेशान हो गए हो। आप ना सबके साथ होकर भी ऐसा फील करते हो कि कोई मेरा नहीं है अपना। ठीक है, आज भी आपका प्यार इनके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ है, आज भी इनका प्यार ना आपका प्यार इनके लिए बहुत है, आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है, पर आप शो नहीं करना चाहते, प्रिटेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बस धोखा देने के लिए ही बना है या बनी है। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, आपको ना इनका धोखा याद आता है, इन्होंने किसी तरीके से धोखा दिया है, चीट किया है, या आपको दर्द पहुंचाया है, या अपनी बात पर स्टिक नहीं रहे। अगर इन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रहूंगा या रहूंगी, या हमारा रिश्ता हमेशा का रहेगा, मतलब वादे तो बहुत कुछ किए और जब निभाने का टाइम आया तो निभाया नहीं।
आप ऐसा महसूस कर रहे हो। और आपके पार्टनर आज कहीं ना कहीं उन वादों को निभाना भी चाहते हैं, पर इनको ना ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बहुत नेगेटिव हो गए थे, एक गलत डिसीजन इन्होंने लिया, उस चीज का रिग्रेशन इनको है। आज कहीं ना कहीं ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की इवन एनर्जीज में ना रिग्रेट मुझे दिखाई दे रहा है। आप रिग्रेट कर रहे हो, पता नहीं मैं इस रिश्ते में ही क्यों आई या क्यों आया, मैं इस कनेक्शन में ही क्यों पड़ा या पड़ी, मैं ये इंसान सही नहीं है। आप ऐसा सोचते हो, बार बार सोचते हो, मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया, आपको ऐसा फील होता है। पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आज इनको पता है, ये ग्रेटफुल हो रहे हैं। और ग्रेटफुल हो रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ में थे, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक यू यूनिवर्स। या देखो, ऐसा एग्जैक्टली थैंक यू यूनिवर्स नहीं, पर हाँ, जब भी ये प्रे करते हैं, चाहे पूजा कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, जो भी है, जो भी करते हैं ना, प्रे करते हुए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ आपने उसको मेरी लाइफ में भेजा, थैंक यू सो मच। ये मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रेटफुल है, ग्रेटिट्यूड करते हैं, ठीक है, ग्रेटिट्यूड मोड में दिख रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है आपके प्यार का, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का। एट द सेम टाइम आपको लग ही नहीं रहा है क्योंकि इनकी तरफ से आपको एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, या आप ऐसा देख रहे हो कि इनकी लाइफ तो मस्त चल रही है, खुश है, देखो मेरे को हट करके, मेरा दिल दुखा के तो कितना खुश रह सकता है ये, या कितना खुश रह सकती है ये, आप ऐसा महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, तो आप कहीं ना कहीं पत्थर दिल से दिख रहे हो मुझे। आप भी नहीं समझना चाहते, आप भी नहीं पढ़ना चाहते, इवन इन्हीं के नहीं, किसी के भी इमोशन समझना नहीं चाहते। आप हार्डलेस सा अपने को दिखा रहे हो, बिहेव भी कर रहे हो, किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, और जिनसे भी बात कर रहे हो तो रूड हो जा रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम इनकी अगर वाणी बोलूं या इनके बोलने के तरीके में बहुत पोलाइटनेस दिख रही है, और ये पोलाइटनेस आई है आपकी वजह से। और आपकी वजह से कैसे? क्योंकि आपसे ही इन्होंने सीखा था कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे लोगों को डील करना चाहिए, कैसे लोगों से, यस, कितने अच्छे से आप हर किसी से पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, पर आप कुछ दिनों से ना चिड़चिड़े से दिखाई दे रहे हो, चिड़चिड़े से हो रहे हो क्योंकि आपकी मन की नहीं हो रही है, मन की नहीं हो रही है। मतलब आपके पार्टनर, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आए, आपको कमिटमेंट दें, या आपको चेस करें, या आपको मनाएं, आपको केयर करें, पर जो आप चाहते थे ना, इन्होंने एग्जैक्टली उल्टा ही किया है। इस वजह से आप हर्ट दिख रहे हो। देख रहे हो आपकी वैक्स में और इनकी वैक्स में कितना डिफरेंस है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितना, यहाँ पर देखो कितना ज्यादा मोटा हो गया है, मतलब वैक्स गिर गिर के ना, एक ही यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी किया है, पर फिर भी स्मूथ है। इनके मुझे ऐसा दिख रहा है ना, फीलिंग्स में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई है, इनके नजरिए में मुझे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है, जब से ये आपसे सेपरेट हुए हैं। क्योंकि यस, इनको आपकी कमी का एहसास हुआ है, पर आप ना इनसे सेपरेट होने के बाद, इनसे दूर होने के बाद बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो इनको लेकर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ हर चीज को लेकर, हाँ, इनको लेकर जरूर नेगेटिव हो रहे हो। आप ना अपने को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने को कोसते भी हो आप कि मेरी वजह से ब्लेम कर रहे हो कि हो जाता है सब में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, समथिंग ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज्यादा आप डिफेंसिव मोड में दिख रहे हो, आप नहीं, इनको एक और मौका जैसे मानो नहीं देना चाहते हो, अंदर ही अंदर से आप सोच रहे हो कि नहीं दूंगी, अब आ जाए, या नहीं दूंगा आप एक मौका, क्योंकि इसने मुझे बहुत हर्ट किया है। आपके पार्टनर मुझे बैलेंस बनाना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, वाली एनर्जी दिख रही है कि अब इनका मन है आपकी तरफ लौटने का, आपसे बात करने का, हाँ, बैलेंस बनाने का, क्योंकि इनके मन में इमोशंस मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। और आप किसी चीज को लेकर पकड़ के बैठे हो, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ इन्होंने ऐसा कुछ कहा है, लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, आपके मन से वो चीजें जा ही नहीं रही है, आपको बार बार वही चीजें याद आ रही हैं कि इसने मुझसे ऐसा बोला था, मतलब कुछ गलत इन्होंने बोला, या गलत तरीके से इन्होंने आपसे बिहेव किया, जो आपके माइंड में चलता जा रहा है। चाहते तो आप भी हो कि ये लौट कर आए, एक कनेक्शन में न्यू बिगनिंग हो, कमिटमेंट दे और आगे बढ़े रिश्ता, चाहते आप भी हो, पर कहीं ना कहीं आप इनके बिहेवियर से, पास्ट के बिहेवियर से इतना तंग आ चुके हो, या हो सकता है कि अभी भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को लेकर आप फ्रस्ट्रेट से दिख रहे हो।
एंजाइटी सी फील होती है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर दूं, अब सुनने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में हो स्टिल, उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर अभी भी आपके बीच में दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है, आपके पार्टनर ना कहीं समझना चाहते हैं, आज आपको सुनना चाहते हैं, बैठकर सुनना चाहते हैं कि बोलो, अब मैं सुनने को तैयार हूं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये आपकी नहीं सुनते थे, बहुत ज्यादा इग्नोर करना, बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इनकी एनर्जीज में दिख रहा था, ठीक है, पास्ट की एनर्जी बता रही हूं। पर आज कहीं ना कहीं इनके मन में, इनके दिल में मुझे प्यार ही प्यार दिख रहा है आपके लिए, इमोशंस ही इमोशंस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यस, आप भी मैनिफेस्टेशन कर रहे होगे, वो बात अलग है, मुझे ये मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि भीड़ में भी ये अकेले हैं, अगर आप नहीं हो इनके साथ ना तो कुछ भी नहीं है, भीड़ में अकेला सपन इनको फील हो रहा है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा ऐसे एग्जॉस्टेड वाली, एक ऐसा लग रही है ना, परेशान सी आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो, लिटरली आपकी एनर्जी इसमें ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड आप ज्यादा रह रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने को खुश रखने की, अपने में फोकस करने की, आप सोच रहे हो कि अपने आप रहता, अगर ये ऐसा कर रहा है या ये ऐसा कर रही है तो मैं क्या इसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मैं जी लूंगा या जी लूंगी। तो आप थोड़ा सा ऐसा भी सोच रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, इनको याद नहीं करने की, फोकस करने की काम पर या कहीं ना कहीं, पर रह रहकर आपको इनकी याद आती है, बहुत मिस करते हो इन्हें, बहुत ज्यादा इनके बारे में बहुत सोचते हो, बहुत ज्यादा इनके बारे में जानने के लिए आप बहुत इंटरेस्टेड हो। पर फिर आपको इनका धोखा जब याद आता है ना, आपको इन पर गुस्सा भी उतना ही आता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हो प्यार करते हो पर गुस्सा भी उतना ही हो आप इनसे। आपको ऐसा लग रहा है मैं खुद को इतना बदल लूं कि इसको पता चले कि हाँ, इसने क्या खोया है। आप कहीं ना कहीं मुझे अब इमोशन से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इमोशनल दिखा दिखा के कोई फायदा नहीं है, मेरा ही यूज होता है, या मैं बेवकूफ बन जाती हूँ या बना दी जाती हूँ या बना दिया जाता हूँ, इसलिए अब मुझे इमोशंस को हटाकर प्रैक्टिकल होना है। पर इंसान तो आप वही हो, दिल के साफ, प्यारे से लवेबल नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो मैं नहीं सोचूंगी इसके बिना या नहीं सोचूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, पर फिर भी फिर भी आप ना नहीं रह पाते हैं सोचे बिना, इनके बारे में जाने बिना। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं करते, ये भी बहुत याद करते हैं। इनकी एनर्जी देख रहे हो कितनी लो हो गई है, आपकी तो है ही है लो, या आपको याद कर करके सैड होते हैं, परेशान होते हैं। पर इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ स्टेबिलिटी, आज ये चाहते हैं कि सक्सेस, आज ये चाहते हैं मेरा करियर, हर चीज सही हो जाए, क्योंकि ये दूरियां इनको बहुत चुभ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीजें सही करनी है भाई, मैं नहीं रह सकता इसके बिना या नहीं रह सकती, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप मुझे डोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, हाँ आप डोमिनेंट हो रहे हो, यानी कि अब आप ना बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रांग पर्सनैलिटी बना रहे हो, क्योंकि आप बहुत इमोशंस से डील करते हुए आए हो, बस अब हाँ कहीं ना कहीं स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनती हुई भी दिखाई दे रही है मुझे। आप बार बार सोचते हो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा, क्या होगा, सोच सोच के आपको एंजाइटी होती है, ये कभी आएंगी, कभी चीजें सही होंगी, सोच सोच कर आप बहुत एंजाइटी फील करते हो। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना, यस, आपको ऐसे लगता है आपके दिल में ना बहुत ज्यादा प्यार भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैं कभी प्यार शो नहीं करूंगी, या अब मैं कभी किसी से प्यार नहीं करूंगी, मुझे किसी, या नहीं करूंगा, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। आप ऐसा महसूस करते हो, मुझे कोई नहीं चाहिए, आप ऐसा महसूस करते हो, कहीं ना कहीं प्यार से विश्वास उठ गया है। और यस, बहुत अकेले से ज्यादा रहते हो आप, ऐसा अकेलापन ना आपकी एनर्जी में दिख रहा है। और चीजों से, सिचुएशन से भागते हुए भी दिख रहे हो आप, ऐसे लग रहा है ये भाग रहा है, आपकी सिचुएशन से भाग रहे हो, लोगों से भाग रहे हो, कहीं ज्यादा उठना बैठना नहीं कर रहे हो, किसी के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो पर मन नहीं लगता। आप कोशिश तो कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ बैठने की, घूमने की, एंजॉय करने की, पर नहीं हो पा रहा है, पता है नहीं हो पा रहा है आपसे। आप बहुत एंजाइटी महसूस करते हो। अगर फिर भी
थोड़ी देर के लिए हैप्पी भी हो ना, फिर रात एक ऐसी आ जाती है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो, इनके बारे इनको याद करते हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको इनका नाम, इनका ख्याल, इनका सॉन्ग या कुछ ना कुछ आपको, या तो इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को मिलती है या कुछ ना कुछ आपको, यस, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है देखने को, या कुछ ना कुछ आपको आपके दिमाग में ही चलते ही है। अगर आप कुछ भी कर लो, याद जरूर आते हैं। हर रात ऐसा दिख रहा है कि यस, याद जरूर आते हैं आपको। फ्यूचर को लेकर ना आप बहुत टेंस्ड हो कि कभी कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, कभी ये लौट कर आएंगे भी, कभी आप लोग का रियूनियन होगा भी, कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी। ये चीजें आपके दिमाग में बहुत चलती है, भले ही आप प्रिटेंड नहीं करते लोगों को, किसी को भी, पर ये चीजें मुझे दिख रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये स्ट्रांग स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब चाहे प्रेयर के फॉर्म में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मांग रहे हैं आपको, या फिर किसी टेक्निक के थ्रू कर रहे हैं, या किसी रेमेडी के थ्रू कर रहे हैं, या किसी टैरो रीडर के से करवा रहे हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर खुद ही विजुलाइज करके सोच कर ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे भी, पर मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टेड हैं ये आप में, इनके दिल में मैंने पहले ही बोला कि बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दिख रहा है। और इवन मैं देख रही हूँ कि ये रियूनियन करना चाहते हैं और हैप्पी फैमिली चाहते हैं। या सही सुन रहे हो आप, और आने वाले समय में आपके दोनों के बीच में ना हैप्पी फैमिली खुशियां जरूर दिख रही हैं मुझे, क्योंकि क्योंकि बस आपको हील करने की जरूरत है, क्योंकि फिर आप वैसे ही हो जाओगे, वही प्यार देने वाले, क्योंकि आपके दिल में इतना सारा प्यार है ना, जो दब गया है या जो आपने दफन कर लिया है। प्यार तो बहुत है, और कहीं ना कहीं देना भी चाहते हो, और ये भी आपका प्यार लेना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर ग्रोथ, आप दोनों के प्यार की ग्रोथ आप भी चाहते हो, ढेर सारा प्यार हो, और यस, और होगा भी। बस आप इंतजार में ही हो, इनके वेट में हो, एक लंबे समय से इंतजार में हो, गुस्सा निकालना भी चाहते हो, पर इंतजार में हो कहीं ना कहीं। यस, आप चाहते हो कि इसको पता तो चले, मेरी प्यार की वैल्यू हो, इसे समझ में आए कि इसने क्या खोया है, इसको मेरी रियलाइज हो, मेरा प्यार समझ में आए। आप स्ट्रांगली ऐसा सोचते हो और मैनिफेस्ट कभी कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी मुझे मैनिफेस्ट करते हुए चीजों को दिखाई दे रहे हो, इनका प्यार, ये वापस आ जाएंगी मैनिफेस्ट करते हुए, या फिर कुछ रेमेडी करते हुए, या फिर टैरो रीडर से कंसल्ट करते हुए, क्योंकि आप ना डे बाय डे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है इनके लिए, कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, चीजें सही होंगी नहीं होंगी। मतलब आप ना, ऐसा दिख रहा है कि बहुत दर्द में, पेन में दिख रहे हो, ये सेपरेशन की वजह से, ये दूरियों की वजह से जो इन्होंने क्रिएट कर दी है। और मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर इन दूरियों को खत्म करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि भाई अब कुछ भी हो, मुझे उसके साथ दूरियां खत्म करनी है, कुछ भी हो मुझे ढेर सारा प्यार देना है, क्योंकि इनने बहुत ग्रांटेड ले लिया। अब इनको रियलाइज हो रही है आपकी वैल्यू, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको नहीं पा सकते, क्योंकि या तो आप इनसे दूर चले, मतलब इनको फील हो रहा है, मतलब एक स्टार की एनर्जी देख रही हूं मैं, कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत दूरियां, और वो दूरियां इन्हें चुभ रही हैं, खल रही हैं, वो दूरियां इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये किसी को नहीं आने देना चाहते आप दोनों के बीच में। इनको ऐसा लग रहा है हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, बस वो होगी और मैं हूंगा, या मैं होंगी या वो होगा, बस, और हमारे बीच में कोई नहीं। तीसरा व्यक्ति जो आग लगाने का काम करे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप दोनों की लाइफ है, इनको समझ में आ रहा है, ये आप दोनों ने डिसाइड करना है। इवन ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपकी तरफ से कोई बीच में बोलता है तो अब ये बोलने नहीं देंगे। हो सकता है कोई फ्रेंड या कोई पेरेंट्स या कोई भी आपकी तरफ से कोई बोलते हुए आपके सपोर्ट में तो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो नहीं, अब ये बोलने नहीं देंगे। ठीक है, मैं जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपकी एनर्जी में ज्यादा देख रही हूँ। ये जोडिक साइन यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, इनकी इनकी राशि, इनकी साइड में मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। मेष दोनों तरफ दिख रहा है, सैजिटेरियस दोनों तरफ दिख रहा है, तुला राशि भी दिख रही है मुझे इनके साइड में। ओके,
कुंभ राशि दिख रही है आपके साइड में। आपके दिल में ना आज भी इनके लिए प्यार कम नहीं हुआ है, यानी कि खत्म नहीं हुआ है। आज भी आप वो प्यार फील करते हो, आज भी। चाहे कुछ भी हो जाए ना, प्यार तो फील करते हो आप। कुछ भी हो जाए ना, दिल में है आपके ना वो फीलिंग्स आज भी खत्म नहीं हुई है। और आपको ऐसा लगता है कि इनके दिल से खत्म हो गई, ये कितना पत्थर दिल है, ये भूल गया या भूल गई। हो सकता है इन्होंने कई बर्थडे आपके मिस कर दिए आप दोनों का सेपरेशन के दौरान। एक बर्थडे हो या कुछ बर्थडे हो, आप वेट करते रहे हमेशा कि आज कॉल आएगा, आज मैसेज आएगा। आज भी आपका ना फोन में, बस फोन में ही देखते रहते हो, कहीं से मैसेज तो नहीं आ गया, कॉल तो नहीं आ गया, या अनब्लॉक तो नहीं कर दिया। ऐसा भी दिख रहा है मुझे। एक डेस्परेशन सी रहती है आपको कि आज तो नहीं हो गया, कल तो नहीं हो गया। और जब नहीं होता है तो आप रोज टूटते हो, और रोज टूटते हो। बुझे बुझे से दिख रहे हो आप मुझे, बहुत बुझे बुझे से। ऐसा नहीं है, कोशिश कर रहे हो सेल्फ लव करने की, हैप्पी रहने की। आप सोच रहे हो ठीक है, यही डेस्टिनी है, यही है, ऊपर वाले को मंजूर तो कोई बात नहीं, मेरे लिए भी तो कोई लिखा होगा, आप ये भी सोचते हो। पर वही है ना, क्या करो, आपके मन से इनके थॉट्स ही नहीं जा रहे हैं, आपके दिमाग में से ये जा ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। आप सोचो मैं क्या करूं, मैं इसे कितना भुलाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, ये नहीं भूल पाती हूँ या नहीं भूल पाता हूँ। एट द एट द सेम टाइम आपके पार्टनर नहीं भुलाना चाहते आपको। आपके साथ रियूनियन करना है इन्हें, आपके साथ आगे फ्यूचर देखना है इन्होंने, आपके साथ ग्रो करना है, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे यहां पर हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये हील हो रहे हैं, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं, हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके प्यार को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये ना इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं, आपको भी हील करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इनकी इमेज ना आपके सामने बहुत नेगेटिव है। इन्होंने एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी है, एक विलन वाली। तो उस इमेज को इनको सुधारना है, ठीक है। और सुधारना है, आपका ट्रस्ट भी जीतना है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका प्यार आपके लिए ना बढ़ता चला जा रहा है, क्रेविंग आपके लिए बढ़ती चली जा रही है, या क्रेविंग दिख रही है, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, जो बस आपके साथ एक एक पल इनको याद आ रहा है। दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस दिन आपका कुछ, आप दोनों की एनिवर्सरी थी क्या, किसी के लिए मुझे वो एनर्जी फील हुई है। दिसंबर के मंथ में आप लोग पहली बार मिले थे, या कुछ अच्छे मूवमेंट है आपके, या कुछ अच्छा समय, मेमोरीज है। आई डोंट नो, किसी तरीके से दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इनके लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिसंबर का मंथ मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है इंपॉर्टेंट। तो या इस मंथ को ये याद कर रहे हैं, इस टाइम को ये याद कर रहे हैं जब आप दोनों साथ में रहा थे। आपके साथ ना इनको ऐसा फील हो रहा है कि कितनी हम दोनों ने जो मेमोरीज है हमारी, कितनी मतलब अच्छी अच्छी तो बनाई थी, कितना कड़वाहट भी आप दोनों के बीच में, कड़वाहट कितनी पैदा हो गई है। मतलब हो सकता है कि आप इनकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद कर रहे हो। ये तो आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, ये तो आपसे मिलना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आप इनकी शक्ल देखने में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो आप, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दर्द होता है इनको, तकलीफ भी होती है, क्योंकि देखो किया इन्होंने खुद है, अपनी गलतियों को भी रियलाइज करते हुए, रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो भी चीजें आज मेरे साथ हो रही हैं वो मैंने खुद से की है, नहीं तो ये चीजें नहीं होती। ये चीजें फील कर पा रहे हैं, करते हैं, कर भी पा रहे हैं, ठीक है। पर सुधारना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी हो, जो भी हुआ, जो भी किया, वो उस चीज को लेकर तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर इन चीजों को सुधारना भी चाहते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। यस, सुधारना चाहते हैं। इनके मन में है कि जैसे मानो उन्होंने ठान लिया है कि अब मुझे ना चीजें बेटर करनी है, मुझे वो चाहिए, मुझे उसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है, क्योंकि
उसके बिना मैं भी नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, जैसे वो मेरे बिना नहीं जी सकती थी या जी सकता था। तो वो चीजें इनको फील हो रही है। आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। कुछ बात ऐसा दिख रहा है कि हैवी सा मन है, कुछ बात इनको आपसे करनी है, जो ये करेंगे, क्लियर आउट भी करेंगे, क्योंकि इनको आपसे रिलेटेड कुछ गलत फहमियां भी हुई हैं, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। पर जो भी है क्लियर करेंगे बेसिकली, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मुंह बनाने से मुंह, मतलब एक का मुंह इधर एक का मुंह उधर रहेगा, तो किसी को तो इनिशिएट करना है। और जब इनकी तड़प ज्यादा, इनको तो यही फील हो रहा है कि मेरे अंदर ज्यादा तड़प है, या मैं ज्यादा परेशान हूं, या उसकी लाइफ में, क्योंकि आपको लग रहा है वो खुश है, इनको लग रहा है आप खुश हो। ठीक है, तो अब ये इनिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट कर लिया इन्होंने, आपका बहुत वेट कर लिया चीजें सही होने का। बट अब ये, यस, ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ। या तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आज आप लोगों के पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। मैं इतनी ही एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की देख पा रही हूं यहां पर। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।